अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो गाइस आज हम फिर जा रहे हैं कराची की एक नई जगह एक्सप्लोर करने। तो लेट्स सी ये कैसा एक्सपीरियंस रहता है। कराची की रोड्स के साथ साथ मैंने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी हैं। लिटरली मैंने ऐसी बिल्डिंग्स, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मुझे यूँ लग रहा था जैसे किसी हम बाहर के मुल्क आ गए हैं। लेकिन ऊपर बिल्डिंग्स देखो तो वो काफ़ी ज़्यादा गंदी थी। तो जब उनका हुलिया देखो और बाहर स्मेल, इतनी ज़्यादा स्मेल देखो, तो फिर आपको पता चलता है नहीं आप पाकिस्तान में ही हैं, ये सब पाकिस्तान में ही है। क्योंकि बाहर के मुल्क में तो बहुत ज़्यादा सफाई और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी होती हैं, प्यारी प्यारी होती हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के टावर्स तो इकट्ठे किए हैं, इवन 30 मुझे लगता है इसकी हैं। लेकिन सफाई और बाहर से इनकी लुक, ओ माय गॉड। और जो स्मेल आ रही है बाहर से, पता नहीं नीचे से कोई नाला गुजर रहा है जिसकी स्मेल है। मैं बिल्डिंग्स के ना ये काउंट करी थी कि कितने अपार्टमेंट्स हैं एक बिल्डिंग के। तो ऑलमोस्ट मुझे सबसे बड़ी बिल्डिंग नज़र आई, उसके 30 अपार्टमेंट्स थे। खैर मेरा सफ़र ऐसे ही गुजर गया, बिल्डिंग्स काउंट करते करते और इनके अपार्टमेंट्स काउंट करते करते कि कितनी ये इनकी हाइट होगी। तो काफ़ी ज़्यादा ये है ऊंचाई में। और एक नई बिल्डिंग बन रही थी, उसके साथ एक उससे भी बड़ी बिल्डिंग बन रही थी। ऐसे जैसे लोग ना कंपटीशन में बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो खैर वापस आते हैं अपनी जगह की तरफ। तो ये हम पहुंच गए हैं लकी वन मॉल। ये आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा लिखा हुआ। लकी वन मॉल में लास्ट टाइम ये हुआ था कि हम लोग आए थे लेकिन हम अपनी गाड़ी जहाँ पे हमने पार्क की थी, हम भूल गए कि हमने पार्किंग कहाँ की है। तो इस दफ़ा मैंने अपने हस्बैंड से कहा मैं आपके साथ जाऊंगी, ताकि हम दोनों को याद रहे कि हमने गाड़ी कहाँ पार्क की है। कुछ पॉइंट हम नोट करेंगे, कुछ उनके वो नंबर नोट करेंगे। लास्ट टाइम कुछ भी नहीं नोट किया था तो हम गुम गए, हमारी गाड़ी गुम गई। हम B2 पे, B1 पे, हर जगह घूमते रहे। तो गाइस एक और मज़े की बात मुझे पार्किंग पे लगी कि लेन के ऊपर लिखा होता है कि इस लेन में इतनी गाड़ियाँ जा सकती हैं अभी, और इतनी स्पेस है, इसमें इतनी है। मतलब लिटरली इट्स टू गुड। जो मैंने अभी नई चीज़ यहाँ पर नोटिस किया आके। तो मुझे एक शर्ट एक्सचेंज करानी थी आउटफिटर से, तो लेकिन अभी हम ढूंढ रहे थे कि अभी हम कहाँ हैं। लेकिन ये शायद ग्राउंड फ्लोर था, तो इससे भी ऊपर जाना था। खैर यहाँ पे ब्रांड्स इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी है ना काफ़ी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं उनकी। तो मतलब हर चीज़ आपको मिल सकती है। जो नॉन ब्रांड्स हैं वो तो सारी हैं ऑलमोस्ट। तो गाइस खैर हम आउटफिटर्स ढूंढने के चक्कर में इधर उधर फिर रहे थे। मुझे फिर कारी4 नज़र आया जो कि बेसमेंट में है, और कारी4 से भी मुझे कुछ लेना था लेकिन मैं भूल गई उस टाइम पे। तो गाइस ये जो सारा कुछ आप देख रहे हैं ना, ये है डॉलर शॉप। यहाँ की डॉलर शॉप जो है वो कोई कंपैरिजन नहीं। मैंने इतनी डॉलर शॉप देखी है, सिंडोरो सारी डॉलर शॉप अच्छी है, लेकिन जो ये डॉलर शॉप थी ना, इट वाज टू गुड। इसलिए मैं इसका पूरा टूर दे रही हूँ आपको। यहाँ पे बड़े मज़े की चीज़ें पड़ी हुई थी, लाइक मतलब की रिंग से लेकर ये बाउल में देख रही हूँ। ये इतना मज़े का बाउल है, कुछ भी रखा जा सकता है, फॉर डेकोरेशन ये यूज़ हो सकता है। बॉटल्स थी, बॉक्स थे खाली, बच्चों के लिए इतनी सारी चीज़ें। मैट ओनली 280 में, और टॉयज़ थे बच्चों के काफ़ी ज़्यादा, प्ले डो, पेंसिल, रग, एवरीथिंग। लाइक मतलब पूरा हब है ये, और वो भी ओनली 280 में। तो मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि इसकी मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी। तो इसलिए इसको मैं पूरा दिखा रही हूँ आप लोगों को। ओके गाइस, सो दिस इज़ फॉर शुगर। और मुझे ये भी बड़ा मज़े का लग रहा था। ये 280 का है, ओनली 280। हर चीज़ 280 की है यहाँ पे। तो इस पे इसलिए मैंने ज़्यादा लंबा व्लॉग बनाया, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें और इतनी अच्छी और सस्ती चीज़ें, पहले भी मैंने डॉलर शॉप पे गई हूँ लेकिन इतनी अच्छी चीज़ें मैंने कभी नहीं देखी। लेना तो मुझे काफ़ी कुछ था। मुझे टोकरियाँ लेनी थी, मुझे डब्बे लेने थे, मुझे कुछ बॉक्स लेने थे, मुझे कुछ और भी चीज़ें इस तरह घर की छोटी छोटी चाहिए थी। तो गाइस ये बड़ी क्यूट सी लगी थी मुझे जो मैं देख रही थी। तो जब मैं वापस मुड़ी तो मेरी बेटी ऑलरेडी 2 चीज़ें ले चुकी थी। एक कोई इसने मैग्नीफायर लिया था जूम आउट के लिए कुछ, प्लस एक उसे वाटर बैलून चाहिए थे। तो वो दोनों बाय कर चुकी थी और मुझे दिखा रही है।
तो जाते जाते मैं आपको कुछ ब्रांड्स दिखाती चलूँ। ये है हिप किड्स, ये भी मैंने इस्लामाबाद में कहीं नहीं देखा। हील्स की मैंने शॉप्स देखी हैं लेकिन इतनी बड़ी शॉप मैंने नहीं देखी कभी भी। फिर ये एक नई शॉप थी सुलाफा, ये मुझे बड़ी मज़े की लग रही थी, जूते इतने अच्छे थे इस पे। और ये एक ये ट्रेन जो गुज़री होती है ना, जस्ट वाओ। खैर इसके सिर्फ 2 ही फ्लोर हैं, एक ग्राउंड लोअर ग्राउंड है, एक ग्राउंड है, फर्स्ट है और सेकंड है, बस दैट्स इट। लेकिन इतना बंदा थक जाता है क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है और फूड कोर्ट है गाइस लास्ट पे। तो हम आउटफिटर्स पे आए थे, आउटफिटर्स पे एक मुझे ये शर्ट भी अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे कराची में गर्मी नहीं है, लेकिन हमें तो ठंड नहीं है सॉरी, तो लेकिन हमें तो जाना होता है ठंडे इलाकों में, वहाँ जब घर जाएँ या कहीं ननिहाल ददियाल कहीं भी जाना हो तो फिर मैंने सोचा कि मैं कोई स्वेट शर्ट ले लेती हूँ। तो मैं इंस्टेड ऑफ बाइंग दो शर्ट्स चेक शर्ट्स और दिस एंड दैट, मैंने बाय की फिर एक प्यारी सी पिंक कलर की शर्ट। तो गाइस यहाँ पे ना 40% ऑफ लगा हुआ है कुछ ये गर्मियों के कपड़ों पे, तो गो एंड ग्रैब। इनकी ये कलेक्शन काफ़ी अच्छी होती है आउटफिटर्स वालों की, तो ये मैं कुछ कुछ आपको दिखा भी देती हूँ। तो इसलिए जब आप लोग विज़िट करो तो कोशिश किया करो थोड़ी गर्मियों में सर्दियों में गर्मियों के कपड़े ले लिए ताकि आपकी बचत हो जाए और फ़ायदा हो जाए। ऐसे भी सीज़नल कपड़े तो बहुत महंगे हैं। अभी हमने सिर्फ एक ये स्वेट शर्ट ली थी और वो भी 2021 की थी, अकेली शर्ट। मतलब अगर साथ आपको ट्राउज़र या पैंट लेनी पड़ जाए ना तो आप तो 4-5 हज़ार में एक बच्चा ही पूरा करोगे बस। और आजकल की महंगाई में अगर 5 हज़ार में एक बच्चा पूरा हो रहा है ना तो फिर आप एक से ज़्यादा बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। खैर मुझे ये यहाँ पे बस हम ले लिए थे, मैं सतरंगी पे गए, सतरंगी पे भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई है गाइस, लेकिन कपड़े थोड़े मुझे एक्सपेंसिव लगे तो बस फिर मैंने देखना मुनासिब ही नहीं समझे। मैं की हुई थी बेसिकली विंडो शॉपिंग के लिए, मुझे कुछ ख़ास चाहिए नहीं था, लेकिन मैं मॉल बेसिकली एक्सप्लोर करने गई हुई थी, तो इसलिए मैंने जस्ट विंडो शॉपिंग की है। खैर गाइस ये एक यहाँ पे ना फूड कॉर्नर बना हुआ है, इधर एक फूड कोर्ट टाइप है और काफ़ी अच्छा इनका खाना है, तो मस्ट ट्राई इट। उसके बाद हम ढूंढ रहे थे जी एलिवेटर, क्योंकि प्रैम साथ था तो प्रैम पे, लेकिन जहाँ पे हम खड़े हुए इन्होंने ऊपर लिखा हुआ था ना तो यहाँ से एलिवेटर जा सकती है ना तो यहाँ से कोई और चीज़, तो फिर हम मुड़े और एक और एलिवेटर साइड पे था वहाँ से आए। तो गाइस ये है बीच ट्री, और बीच ट्री की कलेक्शन इतनी प्यारी है ना, इतनी प्यारी है, मेरा दिल कर रहा था मैं सारे कपड़े ले लूँ, और रीज़नेबल है, काफ़ी रीज़नेबल है। 8 हज़ार का सूट है, तो आप स्टिचिंग करा भी लो तो 10 हज़ार तक मैक्सिमम आपका सूट रेडी हो जाएगा। शॉल इतनी प्यारी इसके साथ, तो बीच ट्री का कोई मुकाबला नहीं है। वेरी प्रिटी ड्रेसेस लिटरली, मतलब मुझे इतने पसंद आए। खैर इसके बाद अब हम मेरी बेटी को वॉशरूम जाना था तो मैं वॉशरूम ढूंढ रही थी। तो गाइस यहाँ पे एक और चीज़ मुझे नज़र आई, बच्चा पार्टी, जो कि मैंने कभी इस्लामाबाद में नहीं देखा। तो इनकी कलेक्शन, इनकी चीज़ें बच्चों की इतनी अच्छी, इतने जूते यहाँ पे मैंने कभी नहीं देखे। और मुझे हमेशा अपनी बेटी के जब पम्प्स टाइप लेने होते हैं तो मुझे इतना मसला रहता है कि मैं कभी स्टाइलो पे जाती हूँ, कभी एंड्योर पे जाती हूँ, नो डाउट वहाँ से भी मिल जाते हैं, लेकिन मुझे इतना मसला होता है बच्चा पार्टी के। मैं हमेशा ऑनलाइन चेक करती थी, इनकी बड़ी अच्छी कलेक्शन होती थी, बस मुझे मसला होता था कि साइज़ वगैरह का पता नहीं पूरा आए ना आए। तो खैर गाइस इनके टॉय सेक्शन एरिया, टॉयज़ एरिया, प्लस इनका ये शॉपिंग वाला एरिया, इनकी बच्चों के हर चीज़ अवेलेबल है लिटरली। मतलब यहाँ पे मैंने एक बैग जमा कराना था तो वो मैं बैग जमा करा रही हूँ, क्योंकि मैंने जो शॉपिंग की हुई थी वो बैग यहाँ पे देना था। इसके बाद हम एंटर हुए बैक टू बच्चा पार्टी। सो जितना टाइम मैंने बच्चा पार्टी पे लगाया ना, लिटरली इतना टाइम मैंने कहीं किसी शॉप पे नहीं लगाया होगा। तो यहाँ पे ना मेरी बेटी का एक शौक था कि मैंने किचन बाय करना है, पता नहीं उसने किसको देखा किचन बाय करना है जो, तो किचन जो सबसे बड़ा वाला ये देख रही थी ना, दैट वाज 15,515 रुपीज़, और इतना एक्सपेंसिव। मैंने सोचा कि भाई ना ये तो नहीं अच्छा। तो खैर उसने फिर एक और पहले दिखाया, वो थोड़ा सस्ता था, 2575 रुपये का था शायद, जो उसने पहले ये वाला दिखा रही है। तो मैंने सोचा कि भाई 10,000 15,000 खर्च करने से बेहतर है कि यही वाला ले लेते।
तो वैसे भी अच्छा, मेरी बेटी की एक आदत है कि इसने जाके थोड़ा सा खेलना है, उसके बाद इसका एक पीस वो पड़ा होगा, दूसरा पीस वो उधर पड़ा होगा। तो मेरी प्रायोरिटी होती है मैं इसको ज़्यादा महंगे टॉयज़ ना लेके दूँ, इसलिए मैं इसको ज़्यादा महंगे टॉयज़ कभी नहीं लेके दिए। लेकिन आज क्योंकि इसकी ज़िद थी कि भाई नहीं, मुझे तो चाहिए ही चाहिए। इवन मैंने यहाँ पे ना सस्ते बर्तन भी देखे, तो मैंने सोचा कि ये सस्ते वाले ले लेते हैं। वैसे भी इसकी ऑलरेडी मैंने ये किचन सेट लिया हुआ था, $1 से ही लिया था, लेकिन अब सेम ये भी वही है, लेकिन ये थोड़ा सा हाँ डिफरेंट है, क्योंकि इसमें टैब बनाई हुई है, उन्होंने म्यूज़िक बनाया दिया हुआ है, प्लस थोड़ी चीज़ें साथ एक्स्ट्रा दे दी हैं, इस वजह से इसकी प्राइस ज़्यादा कर दी है। लेकिन ना भाई ना, हम तो नहीं मानने वाले थे। मैंने इसको इतनी चीज़ें दिखाई, मैंने इसको बैकपैक दिखाए, मैंने इसको जूते दिखाए, मैंने इसको इतनी सारी बैंगल्स, इयररिंग्स के, चले ये वाली शायद ज़िद छोड़ दे और वो चीज़ें ले लें जो यूज़ हो सकती हैं, किसी काम आ सकती हैं, क्योंकि ये 2500 तो ज़ाया करने वाली बात है, इसने तो बिल्कुल जाके फेंक देना सब कुछ। खैर गाइस, कोई बात नहीं है, बच्चे तो फिर ज़िद करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जिसने कोई टॉयज़ चाहिए, कोई जूते, कपड़े, एवरीथिंग लिटरली, मतलब बच्चा पार्टी पूरा हब है एक बच्चों का। हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है और बहुत अच्छी क्वालिटी में और बहुत अच्छी है। मैं कोई स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ इनकी, ना ही मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने भी पैसे खर्च किए हुए लेकिन मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा बच्चा पार्टी। आई डोंट नो कोई यहाँ पे लोग जो कराची के हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है। कोई मेरा अभी आज नेक्स्ट टारगेट है कोई लोकल मार्केट देखना, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सपेंसिव शॉपिंग के हक़ में नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा ख़र्चा किया जाए। मैं काफ़ी ज़्यादा मॉल गई हूँ, लेकिन मैंने कभी शॉपिंग नहीं की, तो अब मेरा इरादा है, नेक्स्ट टारगेट है सस्ती शॉपिंग। तो आई वांट टू गो फॉर सस्ती शॉपिंग। तो गाइस, जो कराची के लोग हैं स्पेशली कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कराची की किस एरिया से मुझे कुछ बास्केट्स चाहिए, घर का थोड़ा सा सामान चाहिए, लाइक बास्केट्स हो गए, डब्बे हो गए, या कोई बेटी के टॉयज़ रखने हो उसके लिए कोई कुछ, या फिर कोई इस तरह के बच्चों के जो कपड़े होते हैं घर पहनने वाले सस्ते से। तो गाइस, मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है ना, दैट इज़ लोकल मार्केट। अब लोकल मार्केट एक मैंने ज़ैनब का सुना है, तो आई विल गो देयर, आई ट्राई टू गो देयर। लेकिन वहाँ जाना कैसे है, क्या करना है, ये मुझे नहीं आइडिया। तो जो लोग हैं यहाँ पे वो प्लीज़ बताएं कि लोकल मार्केट कहाँ है, किधर जाना है, कौन सी अच्छी है। संडे बाज़ार भी लगता है कलेक्टर में, तो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट टू गो देयर। सो लेट्स सी कि मैं नेक्स्ट टारगेट कब तक अचीव कर पाती हूँ। और ओके, कम विद मी। गाइस, बस मेरा दिल नहीं भर रहा था कि मैं बच्चा पार्टी से बाहर निकलूँ, तो मैं बच्चा पार्टी पूरा घूम रही थी। मेरे हस्बैंड बाहर जाके खड़े हो गए, चले मेरी मिसेस घूम फिर लें और फिर आ जाइएगा। तो वो बस बाहर ही थे, और मैं यहाँ पे कपड़े भी देखे थे मैंने, फैंसी कपड़े भी और जूते भी, हर टाइप के जूते अवेलेबल हैं। व्हाट विल यू डू? तो गाइस मस्ट गो देयर विजिट, और मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और I want this one, please. Kitchen? Where is Baba? Let's find Baba. Come on, Zaina. Follow me. Wow, there are so many shoes. Come here. So many shoes. Where is Baba? तो गाइस, हर टाइप के शूज़ पड़े हैं, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक। तो जौन सा दिल करे आप बाय करें, आएँ। बहुत प्यारे शूज़ हैं लिटरली, मतलब इतनी कलेक्शन मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। Saina, look, very cute shoes. Yeah, these are for baby. Yeah, these are so cute. Yeah, these are for my baby. These are for little baby. Oh. And these are for Ben. हालांकि ये 29 है, ये नहीं। Okay, come here. Come here, Zaina. Follow me.
So many hairpins. Yeah, let's bring money from Baba. Baba said look. Go to Baba. Say Baba give money. Okay.